Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. Matrices के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 अगर समझ आ गया तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 इज लाइक ए लॉन्ग ड्राइव। हम एक लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं और देखते हैं हम उस ड्राइव पे पूरा एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order such that AB is equals to BA। आमतौर पे AB BA के बराबर नहीं होता, बट यहां पर हमें गिवन है कि AB is equals to BA। बहुत अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू बी की पावर n इंटू ए। और अगर ये प्रूव कर दो तो फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर होल की पावर n बराबर है ए की पावर n इंटू बी की पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे और लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन यह है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में प्रूव करना है ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू बी की पावर n इंटू ए, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमारी नजर इस पे होनी चाहिए। वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 एंड चेक वेदर p of 1 is true or not। तो लेफ्ट हैंड साइड में a b की पावर 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड आई ए बी। राइट हैंड साइड में जब पुट करेंगे आरएचएस में तो आएगा b की पावर a b की पावर 1 इंटू ए, जो कि बराबर होगा बी ए, एंड वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये चीज गिवन है। क्योंकि ये चीज गिवन है तो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 इज ट्रू। अगर मैं समझा पा रहा हूं, यहीं मुझे पॉज कर दो और यहां तक लिखो, साथ साथ चलो। अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। नाउ पुट n is equals to k and assume that p of k is true। p of k is true मतलब a इंटू बी की पावर के बराबर है b की पावर के इंटू ए। ये है मेरे बच्चों, इसे मान लो इक्वेशन 1। जब n की वैल्यू k डालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो सही है, और इसे यूज भी करना पड़ेगा। ए बी की पावर के बराबर है बी की पावर के इंटू ए। नाउ फाइनली we have to prove that p of k plus 1 is true। that is, हमें प्रूव करना है a इंटू बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। ये हमें प्रूव करना है। आराम से मुझे पॉज कर लो, यहां तक लिख लो, और अगर यहां तक लिख लोगे तो इसके आगे के भी मिनिमम एक या दो स्टेप तो तुम लोग कर ही दोगे, गारंटी है। तो जब हमने इसको देखा तो ऑब्वियसली इसको लिखेंगे a b की पावर k इंटू बी की पावर 1। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, हमने उनको अलग अलग कर दिया। अब एक बच्चा बोलेगा सर, स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर फटाफट से कूदो, a b की पावर k, a b की पावर k जो है वो बराबर है सर b की पावर k इंटू ए। यहां पे रीजन लिखो सर, बिकॉज a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू ए
फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अलर्टनेस चाहिए होगी, और साथ में है b की पावर 1, ये b है, ये तो b था ना। अब यहां पर फिर b की पावर k इनटू ये जो ए बी दिया हुआ है इसको लिख दिया मैंने बी ए, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये चीज गिवन है, ये यहां पर गिवन है। अब बच्चा बोलेगा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो दिस इंप्लाइज बी की पावर अगर साथ हो k प्लस 1 इंटू ए, देयर फोर अगर साथ हो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। मैं चाहूंगा पहले यहां तक लिख लो, यहां तक 2 बार भी लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ये क्वेश्चन दिल से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कृपया करके इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी की पावर n is equals to a की पावर n into b की पावर n. So we put n is equals to 1 and check whether p of 1 is true or not. तो लेफ्ट हैंड साइड में डाला ए बी की पावर 1 जो बराबर आ जाएगा ए बी, और जब राइट हैंड साइड में डाला n इज इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 बराबर आ जाएगा ए बी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence p of 1 is true. p of 1 is true, therefore put n is equals to k and assume that p of k is true. p of k is true मतलब हमारे पास आ जाएगा ए बी की पावर k बराबर है a की पावर k इंटू बी की पावर k, और ये बहुत यूज आएगा। मगर इस क्वेश्चन में एक बात याद रख लेना, इस क्वेश्चन में ये तो यूज आएगा ही आएगा, इस क्वेश्चन में ग्रीन वाला भी यूज आएगा, ये दोनों यूज आएंगे। उसने बोला अगर वो प्रूव हो गया तो प्रूव करो, ये तो वो भी यूज आएगा, ध्यान से देख लेना। नाउ फाइनली हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। चाहो तो मैं मोटे पेन से लिख देता हूं, मतलब हमें प्रूव करना है ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। ये प्रूव करना है कि ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर है a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा ये ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो उनको अलग अलग कर दिया। अब एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर ए बी की पावर k ढूंढो कहीं मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। ए बी की पावर k जो है वो है a की पावर k इंटू बी की पावर k, और साथ में है ए बी, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ध्यान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इतनी बार ध्यान से बोल दिया, b की पावर k इंटू ए, ये जो b की पावर k इंटू ए जिसको मैं और डार्क कर रहा हूं वो यहां से आ जाएगा आपके पास। देखिए a की पावर k ये अलग है, ये b अलग है, और ये जो b की पावर k इंटू ए है, ये b की पावर k इंटू ए की जगह लिख दो a इंटू बी की पावर k, बिकॉज b की पावर k इंटू ए बराबर है a की पावर k इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये ना होता तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। नाउ व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, हेंस p ऑफ n इज इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन को कराने में मुझे 9 मिनट 36 सेकंड लग गए हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, 6 का आएगा, तो तुम्हें भी ये 10-12 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है कि इसको ना 2-3 बार अभी निपटा दो, अभी पूरी प्रेजेंटेशन के साथ निपटा दो, और इसको कहीं ना कहीं चिपका लेना। इससे ये नहीं एग्जाम में नहीं आना, प्री बोर्ड्स में आ जाएगा, बट ये ना आपके कंसेप्ट्स को बड़ा स्ट्रांग कर देगा।
इट विल मेक योर कंसेप्ट स्ट्रांग, और अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना तो बंदा अच्छी पोजीशन में होता है। अब लाइट है बट ध्यान से चलना। इफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा is such that a square is equals to identity, then ऑप्शन वाला है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 0। ऑप्शन सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0। ऑप्शन डी इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर होता है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इनटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब 1001। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई होगा C1 C2 से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और यहाँ पे गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1001। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। हमारे पास कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर आ जाएगा 1। तो अगर ढंग से देखेंगे, हमें ऑप्शन मैच करनी है, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो एक ही मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ये मैंने पीछे लेक्चर में करा दिया था। दैट इज अ नल मैट्रिक्स। एक नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसका ऑप्शन बी, नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन अच्छा है, स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है 15वें क्वेश्चन में। वो बोलता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट आई प्लस ए का होल क्यूब, अच्छा ए स्क्वायर, ओ मैंने सब गलत लिख दिया, एक सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, देन वो कह रहे हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आई माइनस ए, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी 3a। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, मेरे जीवन का डिप्रेशन, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस में साथ में कौन है 7a। जिसको दिक्कत हुई हो उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब अच्छे हो तो आई क्यूब की जगह लिख दिया आई, क्योंकि आइडेंटिटी क्यूब मैट्रिक्स भी आई के बराबर होती है, प्लस 3ia बिकॉज आई स्क्वायर भी बराबर होता है आई, प्लस 3i प्लस माइनस 7a। बच्चा कहेगा सर ने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, तो मैंने कहा मैंने यहां पर ए स्क्वायर नहीं लिखा, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ए, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। बच्चा कहेगा सर आपने ए क्यूब नहीं लिखा, ए क्यूब को लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए। अब अगर साथ हो तो आई प्लस 3 टाइम्स आई ए
बराबर ए होता है बच्चे, तो ए लिख दिया, प्लस आई ए, फिर 3a लिख दिया, फिर ये ए स्क्वायर बराबर ए था तो ए इंटू दूसरे वाला ए -7a, तो आई प्लस 6a प्लस ए इंटू ए स्क्वायर की जगह ए -7a, आई प्लस 7a -7a, तो आंसर इज आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हमारे एनसीईआरटी के मैट्रिसेस के सारे सवाल बहुत लंबे 22, 23, 24 लेक्चर्स लग गए होंगे जब जाके मैट्रिसेस हुआ है। इसी को मेहनत बोलते हैं बेटा। ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, कंसेप्ट करा दूं, बट वो जो हल्का सा डाउट रह जाता है ना, वही आगे जाके नुकसान देता है। आई होप मेरे एफर्ट्स आपके काम आए हों, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं यूट्यूब पर या अपने पैकेजेस या कोर्सेज में डालता रहूंगा, जिसके तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट एक बार अगर किसी ने एनसीईआरटी ढंग से कर ली ना, तो उसके बोर्ड में 100 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 300% हो जाती है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देते हुए चलना, और मस्ती से करो, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।